हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मेन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेन की। मेन को हम हिंदी में माध्य बोलते हैं। इसको हम x बार से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेन की। मेन निकालने के 3 मेथड है जी। ठीक है। सबसे पहले मेथड की बात करेंगे। जो पहला मेथड है वो हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। इसमें फॉर्मूला रहेगा x बार हम मीन के लिए लिख रहे हैं, माध्य के लिए लिख रहे हैं। ये बराबर होगा हमारा समेशन fi डॉट xi बाय में समेशन fi के। ठीक है जी। सबसे पहला मेथड है ये। हम मीन जो है वो तीनों मेथड से निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। यानी क्लियर करेंगे तीनों मेथड को। सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं हिंदी में। इसका फॉर्मूला हमारा x बार इजकल टू समेशन fi डॉट xi बाय में समेशन fi। ठीक है जी। समेशन का मतलब होता है यहाँ पे जोड़, सिग्मा भी बोल देते हैं इससे इनको। दूसरा मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi डॉट डी आई बाय में समेशन fi। ठीक है जी। ये थोड़ा सा अलग है। अज्यूम मीन मेथड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला आ जाए हमारा x बार इजकल टू a प्लस समेशन fi इंटू डी आई बाय में समेशन fi। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड है जी हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड इसे हिंदी में बोलते हैं जी हम पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं जी? पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला है हमारा x बार, ये अज्यूम मेथड के से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज इसमें। ये हमारा a प्लस समेशन fi डॉट यू आई बाय में समेशन fi मल्टीप्लाई h। ठीक है जी। ये हमारा तीसरा मेथड। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल से हम तीनों मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। देखिए जी, इस एग्जाम्पल से हम मेन के तीनों मेथड सीखेंगे। ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। जो इस तरीके का डेटा होगा इसे हम पढ़ेंगे क्लास इंटरवल, और जो इसके साथ में दिया मिलेगा वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और उसे हम fi से हम दिखाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मेथड को लिख लेते हैं। हमारा जो डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेन मेथड, वो बराबर था हमारा समेशन fi डॉट xi बाय में समेशन fi।
ठीक है। यानी इस मेथड से हमने मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ आई डॉट एक्स आई का सम चाहिए और एफ आई का सम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ आई का सम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, 3 और 2 ये हो गया 5, 5 और 5 ये ऊपर वाला जोड़ लेते हैं पहले, 10 और 6 16 हो गया, और 1 17 और 2 19 और 1 20 हो गया। इसे हम यहाँ पे टोटल मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारा एफ आई का टोटल आ गया, नहीं ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एक्स आई को फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई को हम क्लास मार्क के भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के सम का मीन, या इन दोनों का मीन कह सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 2 ये होगा हमारा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 1। ठीक है जी, ऐसे ही 2 + 4 करेंगे आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है जी, ऐसे ही 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ भी कह सकते हो आप, हाफ कर लो, यानी 6 + 4 10, 10 का हाफ 5। ऐसे ही 6 + 8 ये हो जाएगा जी हमारा 14, 14 का हाफ 7। ऐसे ही 10 + 8 18, 18 का हाफ 9। देखो यहाँ पे बराबर गैप है, और यहाँ से देख रहे तो 1 1 के बाद आया 3, 3 के बाद 5, तो 2 2 का क्या है, डिफरेंस ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम 2 ऐड करते चल जाएंगे यहाँ पे, जैसे 5 5 के बाद 2 ऐड करेंगे 7, 7 के बाद 2 ऐड करें 9, तो 9 के बाद 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा जी हमारा 11, और फिर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। इस प्रकार हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, एफ आई डॉट एक्स आई करना। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी इनका हमने प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एफ आई डॉट एक्स आई, यानी अब हमने क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 1, 2 की 3 से करेंगे 2 3 जाएगा हमारा 6, 1 की 5 से करोगे आएगा जी हमारा 5, 5 की 7 से करोगे तो ये आएगा जी 5 7 जा 35, 6 की 9 से करोगे तो ये आएगा जी हमारा 54, 2 की 11 से करोगे तो ये आएगा हमारा 22। ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, या फिर 11 2 जा 22, ऐसे भी कर सकते हो आप। ऐसे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, या फिर 13 3 जा 39। अब हमने क्या चाहिए, इनका समेशन चाहिए, यानी इनका सम चाहिए। तो अब इनका भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को लेंगे, 9 और 2 11, 11 और 1 हो जाएगा जी 11 और 4 सॉरी, ये हो गया हमारा 15, 15 और 5 ये हो गया हमारा 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, कैरी हमारा 3, 3 हमने 10 डिजिट में ऐड करना है, यानी 2.5 के अंक में जोड़ना है। 3 और 3 ये हो गया जी हमारा 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। ठीक है जी, जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए हमने इतनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। 2 क्वेश्चन में दी मिलेगी, ये 2 हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स आई कैसे निकाला था, इन दोनों का सम करके, इनका मीन या इनका बीच वाला कह सकते हो आप। जैसे 0 और 2 के मिडल में क्या है हमारा 1 है, तो 1 आया। 2 और 4 के मिडल में 3, यानी इनका मिडल पॉइंट भी कह सकते हो, मिड पॉइंट कह सकते हो आप। और जो एक्स आई होता है क्लास मार्क होता है, तो निकालने का मेथड ये हो गया। ठीक है, एफ आई डॉट एक्स आई इनकी मल्टीप्लाई है, और उसके बाद हमने सम। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया 162 बाय में, इसका सम था हमारा जी 20। ठीक है जी, अब आप इसको चाहो तो यदि आप काट सकते हो तो काट दो, या सीधा डिवाइड भी करके आंसर ले सकते हो। मैं इसको कैंसिल करके दिखा रहा हूँ, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, ये 0 एज इट इज, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बच गया हमारा 81/10। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। यदि ऐसा हो ना, नीचे 1 और 0 वाला, यानी 10 100 1000 हो, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। इस 0 के लिए हम 1 को एज इट इज लिखेंगे, और 1 के लिए हम क्या लगाएंगे, डेसिमल यानी पॉइंट लगा लेंगे, ये 8 एज इट इज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया आपके इस क्वेश्चन का मीन का। ठीक है, ये आपका पहला मेथड हो गया। हम इसी सम से दूसरा मेथड भी देखेंगे। अब देखिए जी, अगला मेथड है हमारा
अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला था जी a प्लस समेशन एफ आई डॉट डी आई बाय समेशन एफ आई। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इसके लिए हमें चाहिएगा डी आई। ठीक है जी। हम इस मेथड के लिए एक्स आई हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स आई हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए हम दोबारा नहीं करेंगे इसे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डी आई को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। डी आई का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है हमारा जी एक्स आई माइनस का ए। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस का ए। ठीक है जी। तो एक्स आई तो है हमारी ये, तो ए क्या होगा, ए होगा जी हमारा एक्स आई के जो बिल्कुल मिडल में होगा, जैसे यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इनके बिल्कुल मिडल में क्या होगा, 3 ऊपर से छोड़ देंगे 3 नीचे से, तो जो बीच वाली टर्म होगी वो हमारी ए की वैल्यू होगी, यानी ये हमारा क्या है, ए है। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, एक्स आई में से ए माइनस करना है, तो एक्स आई में सबसे पहले क्या है 1, 1 में से क्या माइनस करना है जी हमारा 7, यानी 1 माइनस 7, तो क्या आएगा जी हमारा -6 आएगा। ठीक है जी। ऐसे हम 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा -4, क्योंकि 3 में से 7 नहीं माइनस हो सकता, तो हम क्या करेंगे 7 में से 3 माइनस करेंगे, इसलिए नेगेटिव वैल्यू बचे, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा होगा हमारा। 5 में से 7 माइनस करोगे ये आएगा जी हमारा -2, 7 में से 7 माइनस करोगे आएगा जी हमारा 0, 9 में से 7 माइनस करोगे आएगा हमारा 2, और 11 में से 7 माइनस करोगे ये आएगा जी हमारा 4, और 13 में से 7 माइनस करोगे तो ये आएगा जी हमारा +6। ठीक है जी। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। अब हमने क्या निकालना है, एफ आई का सम वो निकाल रखा है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एफ आई डॉट डी आई निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई डॉट डी आई। ठीक है जी। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे, यानी हमने क्या करनी है, अब डी आई की और एफ आई की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई -6 से करोगे क्या आएगा जी हमारा -6 आएगा। ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो ये आएगा जी -8, 2 4 जा 8 होता है। 1 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे ये आएगा जी हमारा -2। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, 0 से आप किसी की मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ठीक है जी। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये आएगा जी हमारा 12। ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये आएगा जी हमारा 8। 3 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो ये आएगा जी हमारा 18, 3 6 जा 18 होता है। अब हमने क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए, इनको प्लस करना, सम करना इनका। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ माइनस की टर्म है कुछ प्लस की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले को पहले जोड़ लेंगे। देखो -8 + 8, इससे तो इससे ऐसा मान लो कि कट गया, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, यहाँ से प्लस का छोड़ दिया यहाँ से, क्योंकि माइनस होकर 0 ना आए, तो यहाँ पे हो गया -6 -2, ये तो हो गया जी हमारा -8, ऐसा मान लो ये -8 हो गया माइनस वाला सम। अब यहाँ पे कितना है, 12 और 18 है, 12 और 18 कितना हो गया जी हमारा, ये हो गया हमारा 30 हो गया जी। अब 30 में से 30 और -8 को प्लस करें तो हमारा क्या बचेगा, 22 बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि 30 में से 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना जी। यानी आप माइनस वाले को प्लस करो और प्लस वाले को, प्लस वाले में से माइनस वाले माइनस करो, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। यदि माइनस वाले ज़्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ज़्यादा थी तो इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट मिला हमें। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब हमने फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला हमारा अज्यूमिंग मेथड का ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई बाई समेशन एफ आई। तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारी 7, तो 7 प्लस, अब समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी है जी हमारी, ये है 22 बाय एफ आई की वैल्यू है जी हमारी 20। ठीक है जी। अब हम 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, ये 0 है जी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 प्लस ये आ गया हमारा 11/10। ठीक है जी। 7 प्लस, अब हम क्या करेंगे, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे। मैंने पिछले पार्ट में बताया था, मतलब इसी डायरेक्ट मेथड में, कि कैसे करते हैं। 0 के नाम का लेंगे हम पहले वाला 1, इस 1 के नाम का आएगा डेसिमल, दूसरे वाला 1 एज इट इज। अब इन दोनों को क्या करना, प्लस करना है। 7 में 1.1 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा जी हमारा 8.1, और इसका हमने डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाला था, वो भी क्या आया था 8.1 ही आया था। तो इस मेथड से भी सेम रिजल्ट, क्योंकि मीन निकाल रहे तो सेम ही आएगा, मेथड भले ही अलग हो। ठीक है जी। अब हम तीसरे मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को।
देखिए जी तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला हमारा एक्स बार, यानी आप डायरेक्ट इक्वल भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स बार मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला था बताया था जी मैंने, a प्लस समेशन एफ आई डॉट यू आई बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले मेथड में यहाँ पे क्या था, डी आई था, एच नहीं था उसमें। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे तो इसमें भी हमें एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स आई हमने निकाल रखा है, तो इसमें हमने क्या निकालना पड़ेगा, यू आई निकालना है। तो सबसे पहले हम यू आई निकालते हैं। यू आई का जो फॉर्मूला है वो हमारा एक्स आई माइनस का ए बाय एच। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। जो डी आई था उसमें एक्स आई माइनस ए था, इसमें क्या आ गया, एच और आ गया यू आई के अंदर। ठीक है जी, तो अब हम इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक्स आई में से ए माइनस करेंगे। ए हमने पहले ही बता दिया था भाई क्या होता है। ठीक है जी, हम डायरेक्ट करते हैं से, तो 1 माइनस 7 तो क्या आएगा -6, तो बाय में एच, एच नहीं बताया, तो अब सबसे पहले एच के बारे में बात कर लें। एच, ठीक है जी, एच क्या है हमारा, एच है हमारा डिफरेंस। किसका डिफरेंस, इन क्लास इंटरवल का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 0 और 2 में डिफरेंस कितना आ जाए हमारा 2 और 4 में डिफरेंस 2, 4 और 6 में डिफरेंस 2, 6 और 8 में डिफरेंस, यानी डिफरेंस है इनका, तो डिफरेंस कितना आ जाए हमारा 2, तो h की वैल्यू हमारी 2। तो हम क्या करेंगे इसमें, h की वैल्यू लिखेंगे आपने, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए करेंगे और उसे h से डिवाइड करेंगे। h है हमारा 2, तो 1 माइनस 7, तो यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ, 1 माइनस 7 और बाय में h कितना आ जाए हमारा 2, तो यहाँ पे बचेगा -6, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -3 आएगा जी हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ेगा हमारा -3। ठीक है जी, उसके बाद 3 माइनस करना है, 3 माइनस 7 यानी एक्स आई की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 7, बाय एच की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 7 यहाँ पे बचेगा -4, 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा हमारा -2, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इस हिसाब से -1, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनेगा हमारा। ठीक है जी, अब हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है बेटे, किसके साथ, हमने करनी है इसकी एफ आई के साथ। तो हम इसकी एफ आई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 की -3 से करोगे, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ एफ आई इंटू यू आई, यानी अब हम ये निकाल लेंगे। तो हमने क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे ये आएगा -3, ऐसे 2 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे ये आएगा हमारा -4। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे जी आएगा -1, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे ये आएगा 0, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आएगा जी 6, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे आएगा जी 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे आएगा जी 9। अब हमने क्या करना है, इनका सम करना है जी। ठीक है, तो इनको देखो ये +4 से -4 हम कैंसिल कर लेते हैं, वैसे 0 ना। अब इनको ऐड करते हैं -3 और -1, ये हो गया जी -4। ठीक है, ऐसे प्लस वाले को 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 9 और